गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेद ये जो प्लेटफॉर्म है इसके संस्कृत के लेक्चर में डॉक्टर पुजारी सर के लेक्चर में आपका सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे आपका स्वागत करता हूँ आज के टुडेज आयुर्वेदा के लेक्चर में। हम अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। एक थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से थोड़ा सा ये लेक्चर जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. Sir will continue. Dr. Pujari sir will continue the lecture. I think he is available now. सुरू केलं तरी चालेल सर, तुम्ही सांगा, मी तसं ओके सर. ओके ओके ओके. गुड इवनिंग. टुडे we will going to discuss about प्रयत्नास. थोड्या वेळाने हो 9:45 म्हणून सांगितलेलं तुला. होय, एक अर्धा तास लागणार, आता सुरू झाले. So today we will going to discuss about प्रयत्न संज्ञा. 15 मिनिट. प्रयत्न संज्ञा. So लास्ट टाइम we just discuss about प्रयत्न के बारे में लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. तो स्थान और प्रयत्न, इसके ऊपर बहुत से एमसीक्यू आ सकते हैं, इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है. स्थान हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. अभी प्रयत्न के लिए जो संज्ञा है वो संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम. तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम. सर 3 नंबरची स्लाइड घ्या. हो, एकच मिनिट. हे ना सर थोडस हे झालंय, ते शब्द जरा हे झाले, त्याच्यामुळं एकच मिनिट. घेतला सर. नेक्स्ट स्लाइड. प्रयत्न. तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम. प्रयत्न जो हम बोलने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास की वजह से ही हमारे ध्वनि यंत्र से शब्दों का निर्माण होता है और हम शब्द वाक्य जो कुछ भी बोलते हैं वो हम निर्माण करके बोल सकते हैं. तो ये जो बोलने की इच्छा है, वो बोलने की इच्छा व्याकरण शास्त्रकारों ने कैसे बताई है, तो ये इसके लिए प्रयत्न संज्ञा का ज्ञान होना सबसे जरूरी है. तो प्रयत्न, इसके बारे में, प्रयत्न मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय स्पीकर टू प्रोनाउंस द लेटर्स और वर्ड. जो हम बोलने का प्रयास करने के लिए जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं. व्याकरण शास्त्रकारों ने इनके 2 प्रकार बताए हैं. तो उसका जो सूत्र है वो प्रयत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचदः बाह्यस्थ एकादशदः. जो ये प्रयत्न है ये 2 प्रकार के बताए हैं, अभ्यंतर और बाह्य, ये 2 इनके नाम है. इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. यह प्रयत्न के नाम, यत्नो द्विधा, कितने है और उनके नाम, अभ्यंतर और बाह्य. तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं. इन संख्याओं के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है. तो ये ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है. जो वर्ण संख्या ज्यादा है यानी कि अभ्यंतर, उसकी संख्या कम है. यानी अभ्यंतर 4 वर्ण है लेकिन उसके जो भेद है वो 5 है. और बाह्य, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ण है लेकिन उसकी संख्या 11 है. तो ये एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अभ्यंतर प्रयत्न 5 और
बाह्य प्रयत्न 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र जो अभी मैंने बताया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जो हम वर्ण उच्चार करते हैं उनके अगर प्रयत्न सम यानी एक ही रहते हैं तो उस वर्ण को सवर्ण ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो सवर्ण संज्ञा का ज्ञान ये संज्ञा से होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में एक्सप्लेन्स अबाउट सवर्ण यानी होमोजिनस वर्ण, जिसका वर्ण उत्पत्ति स्थान और वो उच्चारण करने के लिए लगने वाले प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, इसमें से प्रयत्न जो सम होते हैं या एक होते हैं, तो ऐसे वर्णों को सवर्ण कहते हैं। तो ऐसे सवर्ण कौन कौन से रहते हैं, इसका पता हम ये बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये जो अभी मैंने बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या बताई, ये एमसीक्यू पे आ सकते हैं और ये सभी नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। तो अभ्यंतर प्रयत्न के नाम बहुत इजी है। स्पृष्ट, अस्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त, ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। अभ्यंतर और बाह्य ये प्रयत्न कैसे बताए हैं, जो उच्चारण करने के लिए, जो उच्चारण करने के लिए मुख के द्वारा उपयोग होता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और मुख के बिना जो बाकी के ध्वनि उत्पन्न के लिए जो अन्य अवयव है, उन अवयवों की सहायता से जब हम वर्ण की उत्पत्ति का, बोलने का प्रयास करते हैं तो उसे बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। ऐसे ये 11 बाह्य प्रयत्न रहते हैं। उसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ऐसे 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 है और बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, तो ये अभ्यंतर प्रयत्न के कौन कौन से वर्ण रहते हैं। वर्गीय व्यंजन जो सभी है उसको स्पृष्ट, ये अभ्यंतर प्रयत्न से उनका उच्चारण होता है। तो इस वर्ण के उच्चारण के लिए जिह्वा की क्रिया रहती है, जिह्वा की हलचल होती है मुंह में। बिना जिह्वा की हलचल से हम ये वर्ण नहीं बोल सकते। ये सभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। क वर्ग के व्यंजन कौन से भी देखो, क, ख, ग, घ, य, इसमें जिह्वा कहीं ना कहीं तो टच होती है। तो ये सभी टच्ड यानी स्पृष्ट वर्ण यानी वर्गीय व्यंजन जो है वो सभी स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। उसके बाद अवर्गीय व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये ईषद स्पृष्ट यानी स्लाइट टच होता है, पूरा टच नहीं होता, स्लाइट टच होता है। य, र, ल, व, जो तालु को जिह्वा का स्पर्श होता है वो हल्का सा होता है, पूरा नहीं होता, जैसे कि क, ख, ग, घ, य इसके उच्चारण के लिए रहता है। उसके बाद ईषद विवृत्त, ईषद विवृत्त है, उसमें अवर्गीय व्यंजन ही रहते हैं, श, श, स, ह। तो ये उच्चारण करने के लिए मुंह खुला हो सकता, खुला होता है यानी ओपन हो सकता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा ओपन करने के बाद ही ये हम शब्द के वर्ण के उच्चारण कर सकते हैं। श, स, स, ह। ये बाद में पूरा मुख का ओपन करने से ही हम ये स्वरों का उच्चारण करते हैं, यानी अ, आ, ई, ये उच्चारण करने के लिए हमें मुंह पूरा खोलना पड़ता है, तो इसलिए ओपन ऐसे बोलते हैं। और बाद में है संवृत्त, ये व्याकरण शास्त्र में जो ह्रस्व आकार यानी जिनका हम अ वर्ण से
उच्चारण के अंत में कर सकते हैं, तो ऐसे ये संवृत्त। तो यहाँ एमसीक्यू के लिए स्पृष्ट वर्ण कौन से है, या ये वर्गीय व्यंजन जो है उसमें से कौन सा भी एक वर्ण आएगा और उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ऐसे पूछेंगे। तो वर्गीय व्यंजन के सभी स्पृष्ट प्रयत्न है, अवर्गीय व्यंजन के ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत्त है, और सभी स्वरों के विवृत्त प्रयत्न है। ये हमें याद अरे रखना आया टीम चाहिए। आवाज तो नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बाह्य हम बात कर प्रयत्न। रहे हैं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो बाह्य प्रयत्न में विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण, हाँ महाप्राण, जो हमने 11 देखे हैं, वो 11 प्रयत्न बाह्य प्रयत्न में होते हैं। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इसके ऊपर जो एमसीक्यू आ सकते हैं, उसके लिए इससे अच्छा सिंपल स्लाइड मैं दिखाता हूं। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये जो अभी हमने अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार और बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार जो देखे, वो सिंपल इस टेबल में बताए हैं। पहले प्रयत्न द्विधा, प्रयत्न की संख्या बताइए, वो कौन सी है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर की 5 और बाह्य की 11। अभ्यंतर में स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत्त, ईषद विवृत्त और संवृत्त। जो स्पृष्ट है वो क टू म सभी वर्गीय व्यंजन है। ईषद स्पृष्ट में सभी अवर्गीय व्यंजन है। उसमें य र ल व ईषद स्पृष्ट में रहता है। ईषद विवृत्त में श श स ह, ये 4 रहते हैं। तो उसके बाद सभी स्वर का उच्चारण विवृत्त प्रयत्न से होता है, ऐसे ये अभ्यंतर प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न जो है विवार, संवार, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसके लिए जो खर प्रत्याहारस्थ वर्ण है, माहेश्वरी सूत्र अगर हमने पढ़े हैं, तो खर प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है वो सभी विवृत्त, विवार, श्वास और अघोष, ये प्रयत्न से उच्चारण किए जाते हैं। संवार से हर्ष प्रत्याहारस्थ वर्ण, ये उच्चारण किए जाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण जो वर्णमाला की रचना में हमने देखा था, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और फिफ्थ लेटर ऑफ एवरी वर्गीय व्यंजन एंड यण प्रत्याहारस्थ वर्ण मीन्स यर लव, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण में सेकंड और फोर्थ लेटर, दूसरा और चौथा, यानी वर्गीय व्यंजन में ख और घ जो क वर्ग में है, छ और ज ये जो अवर्गीय व्यंजन में है, उनका जो प्रयत्न है वो महाप्राण होता है। बाकी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमने वर्णमाला में स्वर के संज्ञा में जो काल के अनुसार स्वर के भेद बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सभी उसके आधार पर प्रयत्न बताए हैं। उच्चेर उदात्त, उच्च स्वर यानी जो ऊपर तालु यंत्र से ऊपर जब हम उच्चारण करते हैं तो उसको उदात्त बोलते हैं। नीचे से उच्चारण किए तो वो अनुदात्त रहते हैं, और दोनों के बीच में से किए तो ये स्वरित रहते हैं। तो ऐसे प्रयत्न संज्ञा के बारे में बताया है। प्रयत्न संज्ञा के ऊपर बहुत बार एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सो टुडे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम ये संज्ञा प्रकरण कंप्लीट करेंगे। सर कंप्लीट झालं बघा। Thank you, sir. We will ओके end here due to technical ओके difficulties and all. We are going to deliver the next Sanskrit lecture very soon. We will discuss
and convey the message on the our first BMS group. Thank you very much. Signing off.